कर्क राशि पर शनि की दृष्टि तेज। 30 साल बाद खुलेंगे सफलता के 10 दरवाजे। दोस्तों, जीवन में ग्रह नक्षत्र की चाल हर पल बदलता है, हर क्षण नई दिशा और नई सीख लेकर आता है। जी हाँ दोस्तों, आज समय है उस ग्रह की बात करने का जो हमारे कर्म, हमारी नियत और हमारे धैर्य का संरक्षक माना जाता है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम गहन से विश्लेषण करेंगे न्याय के देवता शनि देव की, जो सूर्य पुत्र और कर्म फलदाता कहे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों 30 साल बाद अब शनि देव 28 नवंबर को अपनी तेज दृष्टि से मार्गी हो चुके हैं, यानी सीधी चाल में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों, यह वह समय है जब लंबे समय से अटकी खुशियों के द्वार खुल सकते हैं। खासकर हमारे कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह अवधि एक नई उम्मीद, नई रोशनी और नए अवसर लेकर आ रही है। दोस्तों, जिन परेशानियों की धुंध ने आपको लंबे समय से घेर रखा था, जिन संघर्षों ने आपको भीतर तक थका दिया था, उन सब पर अब सूर्य की तरह उजली किरणें फैलने का समय है। तो प्रिय कर्क राशि के साथियों, आप धैर्य, स्थिरता और कर्मनिष्ठा के प्रतीक हैं और आपने बिना शोर मचाए, बिना किसी दिखावे के अपने संघर्षों को सहा है। दोस्तों, अब शनि देव आपकी इस तपस्या का प्रतिफल देने को तैयार हैं। जी हाँ कर्क राशि वालों, आज हम ज्योतिष शास्त्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना का सटीक विश्लेषण करेंगे, और वह घटना जो 28 नवंबर 2025 को घटित हो चुकी है। दोस्तों, दंडाधिकारी शनिदेव अब मार्गी अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। इसका प्रभाव अल्पकालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक है। दोस्तों, 26 जुलाई 2026 तक यानी लगभग 8 माह का यह कालखंड कई मायनों में ऐतिहासिक सिद्ध होगा। जी हाँ दोस्तों, यह वह कालखंड है जो पिछले 30 वर्षों के चक्र को पूरा कर एक नई दिशा देगा। तो दोस्तों, आज के इस सत्र में हम डीप एनालिसिस करेंगे। हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ खुश करना नहीं बल्कि सत्य से परिचित कराना है। दोस्तों, करियर में ठहराव, आर्थिक रुकावटें और संबंधों में तनाव, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज आपको मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आप कर्क राशि या कर्क लग्न से हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। जी हाँ, क्योंकि ज्योतिष केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि ग्रहों का गणित है, इसलिए पहले लॉजिक पर ध्यान दें। जी हाँ, क्योंकि 13 जुलाई से पिछले 138 दिनों तक शनि वक्री थे और यह समय आत्म मंथन और कार्मिक ऑडिट का था। दोस्तों, यही कारण था कि कार्यक्षेत्र में आपको श्रेय नहीं मिला और व्यर्थ के विवाद उत्पन्न हुए, किंतु 28 नवंबर 2025 को प्रातः 9 बजे यह चक्र बदल रहा है। दोस्तों, वक्री से मार्गी होना मात्र एक दिशा परिवर्तन नहीं है, यह उस अवरोध का विनाश है जो आपकी प्रगति को रोके हुए था। अब 28 नवंबर को जो घटना घट रही है वह है शनि का मार्गी होना। जी हाँ दोस्तों, जब कोई ग्रह 8वें घर में वक्री होता है, 8वें घर में वक्री होने पर तो वह बहुत ज्यादा नेगेटिव और अनपेडेबल हो जाता है। दोस्तों, वह बिना चेतावनी के थप्पड़ मारता है। लेकिन जब वही ग्रह मार्गी होता है तो चीजें सिस्टमैटिक हो जाती हैं। यहाँ एक बहुत ही दुर्लभ योग बन रहा है जिसे ज्योतिष की भाषा में कहते हैं विपरीत राजयोग। तो दोस्तों, इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि यह विश्लेषण आपके लिए खास जानकारी लेकर आया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कर्क राशि वाले जातकों से निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अपना प्यार दे, साथ ही अपनी श्रद्धा के साथ कमेंट में जय श्री शनि देव महाराज का जयकारा अवश्य लगा ले और अपने सहयोगियों के पास वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो चलिए जानते हैं शनि देव के 10 अद्भुत रहस्य के बारे में। नंबर 1, कर्क राशि का पहला रहस्य। प्यारे कर्क राशि वाले जातकों को बता दें कि 30 साल बाद शनि देव का अपनी गुरु की राशि मीन के मार्गी होने से इस दौरान आपके शनि देव आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, लेकिन अब तक वह वक्री थे, उल्टी चाल चल रहे थे। इस वजह से वह आपको नवम भाव का नहीं बल्कि उससे पिछले यानी अष्टम भाव का फल दे रहे थे। दोस्तों, और 8वां घर ज्योतिष में होता है बाधाओं का, अचानक आने वाली मुसीबतों का,
मानसिक तनाव का और बेवजह की रुकावटों का। दोस्तों, यही कारण था कि शनि की ढैया मार्च 2025 में खत्म होने के बावजूद आपकी परेशानियां खत्म नहीं हुई, लेकिन 28 नवंबर 2025 के समय बीतने के साथ अब यह सब बदल जाएगा। शनि देव अपनी उल्टी चाल खत्म करके मार्गी हो गए हैं, यानी सीधी चाल चलने लगेंगे। अब वह आपको 8वें घर का अशुभ फल देना बंद करके पूरी तरह से नवम भाव यानी आपके भाग्य स्थान का शुभ फल देना शुरू करेंगे। दोस्तों, यह ऐसा है मानो आप एक भारी गाड़ी को चढ़ाई पर धकेल रहे थे और अब अचानक से वह गाड़ी ढलान पर आ गई है। आपकी मेहनत उतनी ही लगेगी, लेकिन परिणाम कई गुना तेजी से और सकारात्मक मिलेंगे। दोस्तों, इस कहानी में आपके लिए एक और बहुत ही शुभ ग्रह है, देवगुरु बृहस्पति, जो गुरु को ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह माना गया है, जो ज्ञान, सौभाग्य और मान सम्मान के कारक हैं। और इस अवधि में गुरु आपके लग्न यानी पहले घर में ही विराजमान है, और वह भी अपनी उच्च राशि कर्क में। दोस्तों, यह ज्योतिष का एक बहुत ही शक्तिशाली राजयोग हंस महापुरुष योग बनाता है। यह योग आपके आत्मविश्वास, आपकी निर्णय क्षमता और आपके स्वास्थ्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि लग्न में बैठे बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके भाग्य स्थान में बैठे शनि पर पड़ रही है, जिससे गुरु का अमृत समान आशीर्वाद शनि के शुभ फलों को कई गुना बढ़ा देगा। लेकिन हर कहानी में एक चुनौती भी होती है, और इस समय में वह चुनौती है राहु ग्रह। राहु इस पूरी अवधि में आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो अचानक होने वाली घटनाओं, छिपी हुई परेशानियों और स्वास्थ्य समस्याओं का घर है। तो इसका मतलब है कि जहां भाग्य आपका हर कदम पर साथ देगा, वहीं राहु आपको बीच बीच में अचानक झटके देकर सावधान रहने की चेतावनी भी देते रहेंगे। तो कुल मिलाकर यह अवधि संघर्ष से सौभाग्य की यात्रा है, जहां शनि भाग्य का दरवाजा खोल रहे हैं। बृहस्पति आपको उस दरवाजे से चलने की बुद्धि और बल दे रहे हैं, और राहु आपको कह रहे हैं कि रास्ते पर आंखें खोलकर चलना। नंबर 2, कर्क राशि का दूसरा रहस्य। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले आपके करियर की बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानियां शायद आपने यहीं झेली हैं। कि अब यहाँ आपको भाग्योदय यानी राइज ऑफ फॉर्चून का सीधा अनुभव होगा। दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों के लिए शनि देव भाग्य स्थान में बैठकर अपनी 10वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर डाल रहे हैं, और छठा घर होता है नौकरी का, सेवा का, आपके शत्रुओं का और कर्ज बीमारी का। जो शनि की 10वीं दृष्टि कर्म की दृष्टि होती है, जब शनि की कर्म दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है, तो यह एक शक्तिशाली शत्रुहंता योग बनाती है। दोस्तों, इसका अर्थ है कि आपके कार्यक्षेत्र में जो लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे या जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे, तो वह स्वयं ही परास्त हो जाएंगे। आपको अपने शत्रुओं पर विजय मिलेगी। साथ ही अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, तो अब वह समय आ गया है। इस अवधि में आपको प्रमोशन के साथ ट्रांसफर मिलने के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। जी हाँ, यह ट्रांसफर शायद आपकी मनपसंद जगह पर ना हो, लेकिन आपके करियर की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आपके काम को पहचान मिलेगी, आपके सीनियर्स आपकी मेहनत को सराहेंगे। व्यापार और पार्टनरशिप के लिए भी समय उत्तम है। कर्क राशि के लिए शनि आपके 7वें भाव के स्वामी होते हैं, जो सीधे तौर पर बिजनेस और पार्टनरशिप का घर है। और आपके 7वें घर का स्वामी शनि अब आपके 9वें घर यानी भाग्य स्थान में मार्गी हो रहा है, जो यह ज्योतिष का एक क्लासिक भाग्य वृद्धि योग है। जी हाँ, इसका सीधा संकेत है कि आपके बिजनेस में अब भाग्य का साथ मिलेगा। दोस्तों, जो डील्स अटक रही थी वह पूरी होंगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह योग दर्शाता है कि आपके बिजनेस पार्टनर या आपके जीवन साथी के माध्यम से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। वही यह बहुत बड़ी सलाह है आपके लिए। अगर संभव हो तो अपने लाइफ पार्टनर को अपने बिजनेस के निर्णयों में शामिल करें या उनके नाम से कोई नया काम शुरू करें।
आपको उम्मीद से ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है। दैनिक आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। दोस्तों, नौवां घर लंबी दूरी की यात्राओं और विदेश का भी होता है, और शनि का यहाँ मार्गी होना उन लोगों के लिए वरदान है जो विदेश जाकर नौकरी या व्यापार करना चाहते हैं। रास्ते खुलेंगे, वीजा जैसी समस्याओं का समाधान होगा और आपको विदेश से लाभ कमाने के अवसर मिलेंगे। नंबर 3, कर्क राशि का तीसरा रहस्य। दोस्तों, अब मैं विशेष रूप से अपनी उन कर्क राशि की बहनों के लिए बात करना चाहता हूं जो एक गृहिणी है, जो घर की धुरी हैं। आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि यह भाग्योदय मेरे लिए क्या मायने रखता है। मैं तो कोई नौकरी या बिजनेस नहीं करती। समझिए, एक गृहिणी का भाग्य उसके पूरे परिवार के भाग्य से जुड़ा होता है। जब आपका भाग्य उदय होता है तो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। शनि आपके सप्तम भाव यानी पति के घर के स्वामी हैं। उनका भाग्य स्थान में शुभ होना आपके और आपके पति के बीच चल रहे हर तरह के मनमुटाव को दूर करेगा। आपके पति को अपने करियर में तरक्की मिलेगी, जिसका सीधा सकारात्मक असर आपके जीवन पर पड़ेगा। दोस्तों, आपके लग्न में बैठे बृहस्पति आपको शांत, ज्ञानी और सकारात्मक बनाएंगे। आपकी इस पॉजिटिविटी से घर का पूरा माहौल बदल जाएगा। घर में जो बेवजह का तनाव और कलह का वातावरण था, वह समाप्त होगा। लग्न में बैठे बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी पड़ती है, जो संतान का घर है। यदि आप संतान को लेकर चिंतित थी, उनकी पढ़ाई, स्वास्थ्य या व्यवहार को लेकर परेशान थी, तो अब आपको उन चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। आपको संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। दोस्तों, शनि की दृष्टि छठे भाव पर होने से आपके अपने स्वास्थ्य में भी बहुत सुधार होगा। जो दिन भर घर के काम करके थकान और चिड़चिड़ापन महसूस होता था, वह अब खत्म होगा। दोस्तों, आप अपने दैनिक कार्यों को एक नई ऊर्जा के साथ और बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगी। आपके लिए भी राहु अष्टम भाव में है। आपको अपने और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वही घर में अचानक कोई खर्चा आ सकता है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाए। इन छोटी छोटी बातों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। नंबर 4, कर्क राशि का चौथा रहस्य। दोस्तों, अब आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक रूप से यह अवधि आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। अब तक जो पैसा आ तो रहा था लेकिन टिक नहीं रहा था, या पैसा कहीं फंस गया था, वह सारी समस्याएं अब हल होंगी। दोस्तों, शनि अपनी तीसरी दृष्टि आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान पर डाल रहे हैं, जो 11वां घर आपकी आय, आपके लाभ, आपके बड़े भाई बहन और आपके सोशल सर्कल का होता है। वहीं शनि की दृष्टि यहाँ पड़ने का मतलब है कि अब आपकी मेहनत सीधे तौर पर लाभ में बदलेगी। जी हाँ, आय के नए नए स्रोत खुलेंगे। दोस्तों, कुछ लोगों को अचानक से कोई बड़ा आर्थिक लाभ भी हो सकता है, जैसे कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न दे दे या प्रॉपर्टी से फायदा हो जाए। वही सबसे बड़ी बात, जो पैसा आपका कहीं फंस गया था, जिसके मिलने की आपने उम्मीद छोड़ दी थी, उसके वापस मिलने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। आप अब पैसा बचा भी पाएंगे, लेकिन यहाँ आपको राहु की चाल को समझना होगा। राहु अष्टम भाव में बैठकर अपनी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर डाल रहे हैं, जो धन के साथ साथ आपकी वाणी और आपके परिवार का भी घर है। राहु एक भ्रम का ग्रह है। यह आपकी वाणी में अचानक से कड़वाहट या कठोरता ला सकता है। आप बोलना कुछ और चाहेंगे, लेकिन मुंह से कुछ और निकल जाएगा, जिससे आपके पारिवारिक संबंध खराब हो सकते हैं। इसलिए इस पूरी अवधि में इस बात की गांठ बांध लें कि कम बोलना है और मीठा बोलना है। क्रोध पर नियंत्रण रखना आपकी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति के लिए बहुत जरूरी है। रिश्तों के लिहाज से यह समय पुरानी गलतफहमियों को दूर करके एक नई शुरुआत करने का है। जैसा मैंने पहले बताया, शनि आपके 7वें भाव के स्वामी हैं। उनका भाग्य स्थान में शुभ होना आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके रिश्ते में तनाव चल रहा था, तो बात पर झगड़े हो रहे थे, तो अब आप देखेंगे कि आपसी समझ वापस लौट रही है।
आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और रिश्ते में मधुरता आएगी। जो लोग विवाह के योग्य हैं और एक अच्छे रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए यह 8 महीने का समय किसी वरदान से कम नहीं है। जी हाँ, विवाह के बहुत डबल योग बन रहे हैं। आपकी बात कहीं चल सकती है, रिश्ता पक्का हो सकता है और कुछ लोगों का विवाह भी इस अवधि में संपन्न हो सकता है। दोस्तों, यहाँ थोड़ी सावधानी की जरूरत है। शनि की 7वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है, जो छोटे भाई बहनों और आपके पराक्रम का घर है। साथ ही उनकी तीसरी दृष्टि 11वें भाव पर है, जो बड़े भाई बहनों और मित्रों का है। दोस्तों, शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है, वहाँ वह अनुशासन और गंभीरता की मांग करते हैं। इससे आपके भाई बहनों और मित्रों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद या कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। जी हाँ, आपको लगेगा कि वह आपको समझ नहीं रहे। यहाँ आपको धैर्य से काम लेना होगा और किसी भी छोटी बात को बड़ा मुद्दा बनाने से बचना होगा। नंबर 5, कर्क राशि की 5वीं रहस्य। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके व्यक्तित्व और आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के लिहाज से यह बहुत बड़ी राहत का समय है। जी हाँ, शनि की 10वीं दृष्टि आपके छठे घर पर है, जो रोगों का घर है। इसका सीधा मतलब है कि अगर आप किसी पुरानी बीमारी से लंबे समय से परेशान थे, तो अब उससे आपको छुटकारा मिलने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, आपकी सेहत में सुधार होगा। लग्न में बैठे उच्च के बृहस्पति आपके व्यक्तित्व में एक गजब का निखार लाएंगे। आपका आत्मविश्वास जो पिछले कुछ समय से खो गया था, वह वापस लौट आएगा। आपके चेहरे पर एक तेज और आपकी बातों में एक ज्ञान झलकेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी सलाह लेने आएंगे। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में हमें राहु को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। राहु अष्टम भाव में है। यह स्थिति अचानक होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देती है। दोस्तों, जैसे अचानक पेट में दर्द होना, कोई इन्फेक्शन हो जाना या कोई ऐसी बीमारी जिसका कारण जल्दी समझ न आए। इसलिए आपको इस पूरी अवधि में अपने खान पान को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। बाहर का खाना, बासी भोजन, इन सब से परहेज करें। साथ ही वाहन चलाते समय भी अतिरिक्त सावधानी बरतें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या को छोटा समझकर टालें नहीं, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर 6, कर्क राशि का छठा रहस्य। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? कहानी यह है कि आपके जीवन की गाड़ी जो अब तक एक मुश्किल चढ़ाई पर थी, वह अब एक खूबसूरत ढलान पर आ चुकी है। सबसे बड़ा पॉजिटिव यह है कि यह संघर्ष की समाप्ति और भाग्योदय का समय है। शनि का मार्गी होना आपके रुके हुए काम बनाएगा, करियर में तरक्की देगा, आर्थिक लाभ कराएगा और बृहस्पति का लग्न में होना आपको सही निर्णय लेने की शक्ति और मान सम्मान देगा। सबसे बड़ा चैलेंज है अष्टम भाव का राहु। यह आपको अचानक स्वास्थ्य समस्या आए, वारी में कठोरता और बेवजह का मानसिक भय दे सकता है। दोस्तों, कुछ तारीखें याद रखें। 28 नवंबर 2025 यह डी डे है। इस दिन से आपके अच्छे समय की औपचारिक शुरुआत हो रही है और 26 जुलाई 2026 तक शनि देव मार्गी रहेंगे। इसलिए यह पूरी अवधि आपके लिए भाग्यशाली है। इस अवधि में जो एक सबसे महत्वपूर्ण सावधानी आपको रखनी है, वह है क्रोध और जल्दबाजी से बचना। राहु आपको उकसाएगा, लेकिन आपको शांत रहना है। बृहस्पति आपको बुद्धि देंगे, उसका इस्तेमाल करना है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय, चाहे वह फाइनेंस का हो या रिश्ते का, भावना में बहकर या जल्दी में बिल्कुल ना लें। सोच समझकर धैर्य के साथ लिया गया हर फैसला आपको सफलता दिलाएगा। इस शुभ समय का पूरा लाभ उठाने के लिए और राहु के नकारात्मक प्रभावों को शांत करने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं, जो आपके ज्योतिषीय विश्लेषण पर ही आधारित है। पहला और सबसे जरूरी उपाय है राहु की शांति के लिए। राहु अष्टम भाव में है और राहु के अधिपिता भगवान शिव को माना गया है। राहु के नकारात्मक प्रभाव को शांत करने का सबसे उत्तम उपाय है भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना।
हर सोमवार शिवलिंग पर पंचामृत या केवल शहद अर्पित करें। साथ ही रोजाना ओम रान राहवे नमः इस बीज मंत्र की कम से कम एक माला जाप करें। दूसरा उपाय है शनि देव की कृपा पाने के लिए। शनि अब आपके लिए शुभ हो गए हैं। उनकी कृपा को और बढ़ाने के लिए हर शाम सूर्यास्त के बाद शनि चालीसा का एक पाठ अवश्य करें और ओम शम शनिश्चरय नमः मंत्र का जाप करें। याद रखें शनि आपके नवम भाव में है, इसलिए अपने पिता, गुरु और सभी बड़े बुजुर्गों का दिल से सम्मान करें। यह आपके भाग्य को कई गुना मजबूत कर देगा। तीसरा उपाय है बृहस्पति के बल को बढ़ाने के लिए। आपके लग्न में बैठे देवगुरु बृहस्पति आपके सबसे बड़े सहायक हैं। उनके बल को बढ़ाने के लिए हर गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे चने की दाल, बेसन के लड्डू या पीले वस्त्र। यह दान किसी बुजुर्ग ब्राह्मण, अपने गुरु या किसी पिता तुल्य व्यक्ति को दें। दिन भर मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। यह मंत्र गुरु के शुभ फलों को बढ़ाता है। कर्क राशि के मेरे प्रिय दोस्तों, अब आंखों में निराशा नहीं, उम्मीद की चमक होनी चाहिए। मन में बोझ नहीं, आत्मविश्वास होना चाहिए। यह समय आपके पिछले कई सालों के धैर्य, आपकी मेहनत और आपके आंसुओं का इनाम पाने का है। ग्रहों का आशीर्वाद पूरी तरह से आपके साथ है। बस आपको कर्म के पथ पर पूरी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जानकारी आपके आने वाले 8 महीनों की योजना बनाने में आपकी मदद करेगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इससे कोई मार्गदर्शन मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने कर्क राशि के सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम भविष्य में भी जुड़े रहें। आप सभी का आने वाला समय मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेता। धन्यवाद।